नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम शब्दों की बात करेंगे। शब्द वो होते हैं जो दो वर्णों के सार्थक समूह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम शब्द कहते हैं। इसका वर्गीकरण कुल 5 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। आज हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर शब्दभेद। रचना के आधार पर शब्दभेद क्या है? 3 होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में परंपरागत रूप से विशेष अर्थों को प्रयुक्त होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता। यानी ये वो शब्द हैं जिनके हम टुकड़े अगर करें तो उसका कोई भी अर्थ क्या है? नहीं निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कम, अधिक और दिन, रात, वर्षा, सर्दी, गर्मी, सब ये इन शब्दों का विच्छेदन करने पर वर्ण को तो अलग हो जाते हैं, परंतु उसके अर्थ क्या हैं? समाप्त हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। यानी इनको अलग नहीं किया जा सकता। अगर करें तो उसका प्रत्येक वर्ण जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उसको कहते हैं जो ऐसे सार्थक शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के संयोग से बना रहता है। यानी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हिमालय। हिमालय जो है 2 क्या है शब्दों से बना है, जो कि हिम जोड़ आलय है। और दोनों को हम जब अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो प्रत्येक शब्द का एक अर्थ निकलता है। जैसे हिम और आलय। आलय का मतलब घर होता है, हिम माने हिमालय, हिम यानी बर्फ, और तो बर्फ का वो घर हिमालय क्या है? कहलाता है। तो दोनों का एक विशेष अर्थ है। इसी तरह से महेश, महाजोड़ इस, देवाशीष, देव जोड़ आशीष, पर्वतमुख, पर्वत जोड़ उन्मुख, पर्वतमुख, इस तरह से ये शब्द बनाए गए हैं। अब हम तीसरे जो भेद हैं रचना के आधार पे उस पर चलते हैं कि योगरूढ़। योगरूढ़ किसको कहा जाता है? योगरूढ़ उस शब्द को कहा जाता है जो यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ के स्थान पे कुछ रूढ़ शब्दों के समान विशेष अर्थ दर्शाते हैं। यानी ये शब्द यौगिक होते हैं, यानी 2 शब्दों के या 2 या 3 शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन इनका विशेष अर्थ बनता है। जैसे प्रजा जोड़ पति, प्रजापति, ठीक है। लेकिन एक विशेष अर्थ है कि ये उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। और दूसरा है चक्रधर जोड़ धर, चक्रधर, यानी कि विष्णु को के लिए ये नाम प्रयुक्त होता है। नील जोड़ कंठ, नीलकंठ शिव का नाम है। उसी तरह विष जोड़ धर, विषधर किसका है? सर्प को कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं 2 शब्दों के संयोग से बने हैं, लेकिन इन शब्दों में एक विशेष अर्थ छिपा रहता है, तो उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। तो छात्रों, अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।